आज की आध्यात्मिक चर्चा में हम बात करेंगे बद्ध और बुद्ध की। क्या आप बद्ध हो या बुद्ध हो? बद्ध और बुद्ध में क्या अंतर है? जो बद्ध है वो मानता है कि वो बंधा हुआ है। जो बुद्ध है वो जानता है कि वो बंधा हुआ नहीं है। तो बद्ध और बुद्ध में केवल मानने और जानने का अंतर है। अब उदाहरण से समझिए। जब आप छोटे बच्चे थे और स्कूल से घर पे आते वक्त किसी ने आपको पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो आपका जवाब क्या आता था? आप कहते थे मैं एक स्टूडेंट हूं, क्योंकि आप स्कूल से वापस आ रहे थे। मगर वह पर्सन अगर आपको बोलता कि नहीं, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम कौन हो, तो आपका जवाब क्या आता था? तो आप कहते मैं अपने माँ बाप का बेटा हूं या बेटी हूं। अगर वह पर्सन कहता नहीं, अब तुम कौन हो, तो आप कहते कि मैं किसी का भाई या बहन हूं, मैं किसी का दोस्त हूं। आप ये सारे जवाब देते, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते कि मैं किसी का पति या पत्नी हूं। ये आप कभी नहीं कहते, क्योंकि उस वक्त आपका विवाह नहीं हुआ था, आपकी शादी नहीं हुई थी, आप शादी के बंधन में नहीं बंधे थे। तो फिर क्या हुआ? कुछ सालों के बाद क्या हुआ? कुछ सालों के बाद एक विधि हुई, एक दूसरे के गले में हार डाल दिया, किसी को जीवन साथी करार कर दिया। और फिर आपको अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो आपका जवाब आ जाएगा मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। अब ये पूरा जिंदगी भर का बंधन बन गया। मगर ये बंधा कैसे? क्या आप सचमुच बंधे हुए हो? क्या सच में ये बंधन है? क्योंकि अगर बंधन सच्चा होता तो ये तब से होता जब आप छोटे बच्चे थे, ये तब से होता जब आप पैदा हुए थे। मगर ये तो ऊपर से ओढ़ा गया है। तो जब इंसान ये कहता है कि मैं इस संसार में बंधा हुआ हूं और मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मैं ये सारे बंधनों को लांघ कर जाना चाहता हूं, तो कौन से बंधनों की हम बात कर रहे हैं? क्या केवल एक विधि होने से बंधन बन जाता है और फिर उसके कुछ साल बाद तक आप यही कहते रहे कि मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं किसी का जोड़ीदार हूं, और फिर जब आपके बच्चे पैदा हुए तब अचानक से आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं एक पिता हूं, मैं एक मां हूं। अब आप मां बाप हो गए, अब ये और एक बंधन बंध गया। अब ये और एक बंधन आपने अपने साथ जोड़ लिया। मगर जब तक बच्चे पैदा नहीं हुए तब तक आपको कभी लगा नहीं कि आप माता या पिता है। तो क्या ये बंधन सचमुच बंधन है या फिर ये बंधन आपने ओढ़ लिया है? तो जो आसपास आप जब देखते हो अलग अलग भूमिका में, तब आप ये जानना शुरू कर दोगे कि कई सारे बंधन है जिनमें आप बंधे हुए हो, ऐसा आपको लगता है। आप मानते हैं कि ये सारा बंधन आपकी तरफ खींचा चला आया है, इस बंधन में आप बंध गए। तो जो बद्ध है वह ये मानता है कि मुझे कई सारे बंधन है, और फिर जब वो जिंदगी को देखता है, फिर वो जो भी जिंदगी में करता है उस बंधन के अंदर करता है, वो उस बंधन की मर्यादा में रहकर निर्णय लेने की कोशिश करता है। फिर वो यह सोचता है
कि मैं ये बात कैसे करूं, क्योंकि अब तो मैं एक 2 बच्चे का बाप हूं। मैं हंस के नाचूं कैसे, क्योंकि अब तो मैं एक बच्चे की माँ हूं। अब मैं गाना कैसे गाऊं, क्योंकि अब तो मैं 4 पोते पोतियों का नाना बन चुका हूं। तो इंसान, मैं बद्ध हूं, मैं बंधन में हूं, रिश्तों के बंधन में हूं, भूमिका के बंधन में हूं। इस चक्कर में कई सारी मर्यादाओं को ओढ़ लेता है और फिर वो मानना शुरू कर देता है कि मैं बंधन में हूं। थोड़ा सोचिए, अगर आप किसी यतीम खाने में पैदा होते तो क्या आप मैं एक पुत्र हूं या पुत्री हूं इस बंधन में होते? अगर आपकी शादी नहीं होती तो क्या आप मैं किसी का पति हूं या पत्नी हूं ऐसे बंधन में होते? अगर आपके बच्चे पैदा नहीं होते तो क्या आप एक माता पिता होने के बंधन में होते? अगर आप स्कूल नहीं जाते तो क्या आप विद्यार्थी होने के बंधन में होते? अगर आप अध्यात्म की तरफ नहीं आते तो क्या आप एक शिष्य बनने के बंधन में होते? अगर आप किसी को सीख नहीं देते, किसी को मार्गदर्शन नहीं देते, तो क्या आप गुरु बनने के बंधन में होते? तो ये सारे जो भी बंधन है, ये बंधन केवल माने हुए हैं। अगर आप पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेते, किसी और ग्रह पे रहते, अगर आप इंसान नहीं बनते, जानवर बनते, तो कौन से बंधन होते? तो जितना आप सोचोगे, जितना आप मनन करोगे, आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये सारे जो बंधन जिसमें मैं बंधा हुआ हूं, ये मैंने ही ओढ़े हुए हैं, ये मैं मान रहा हूं। बंधन कोई असली चीज नहीं है, बंधन एक मान्यता है और ये मान्यता इतनी गहरी हो गई है कि हम उसी मान्यता को पकड़े हुए हैं। हमारा पूरा जीवन, हमारे सारे निर्णय, हमारी सारी कृति उस बंधन के हिसाब से होती है। उस बंधन की मर्यादा में हम काम करना शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब किसी से दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि अब शादी हो गई है। किसी और के बच्चे से हम प्यार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खुद का बच्चा है, मैं तो इस बच्चे का माता पिता हूं। तो इस तरीके के बंधन केवल उस भूमिका के बंधन में हम लेते हैं। अगर आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया होता तो क्या आज जो आपके ऊपर बंधन है, आप जो मानते हुए कि मैं बॉस हूं, क्या वो होता था? क्या आप जॉब नहीं करते तो मैं कर्मचारी हूं, वर्कर हूं, इसका बंधन आपके मन को होता था? क्या आप वैसे सोचते थे क्या? तो ये सारे जो बंधन है वो केवल मान्यता की वजह से, आप मान रहे हो कि ये बंधन है और मुझे इससे छूटना है, यही जड़ है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बद्ध हो चुके हो। बद्ध यानी जो बंधा हुआ है। तो बांधा किसने है? क्या बंधन ने आपको बांधा है या आपने ही खुद को बंधन बांधा है? और अगर आप ठीक ठीक सोचते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि ये तो आपने माना हुआ है कि मैं बंधन में हूं, और जिसने भी ये माना हुआ है वह बद्ध है, बंधा हुआ है। तो अगर अब आप सोचते हैं कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तविक में तो मैं सिर्फ बंधन की मान्यता में बंधा हुआ हूं और मुझे इस मान्यता को तोड़ना है, मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, अब मुझे इस बंधन में नहीं रहना है, तो फिर आप बद्ध नहीं हो। फिर आप क्या हो? फिर आप बुद्धू हो। फिर आप बुद्धू हो, क्योंकि बंधन से आप बंधे हो, यह मान्यता ही बंधन है। बंधन कोई मान्यता नहीं है जिससे आपको मुक्त होना है। कोई बंधन है, आप बंधे हुए हो, ये अपने आप में ही मान्यता है, यही गहरी मान्यता है। और अगर आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचे तो बुद्धू की तरह आप
बंधन से मुक्त होने की कोशिश में लग जाओगे। हजारों सालों से लाखों लोग इस चक्कर में पूरी जिंदगी गवा के बैठे हैं। परम सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिंदगी भर लोगों ने कई सारे बंधनों से खुद को आजाद करने की कोशिश की। लोगों ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, संसार को छोड़ा, घरदार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा बंधनों से पार होने के लिए, मगर वह इस विचार को नहीं छोड़ पाए कि मैं बंधन में हूं। और यही सबसे बड़ी बुद्धू वाली बात हो गई। इसके ही चक्कर में लोगों ने सन्यास का खोज कर लिया, लोगों ने न जाने कौन से तप जप कर लिए, मगर बंधन हूं का बंधन है, मैं बंधा हुआ हूं, इसके विचार के साथ लोग बंधे हुए ही रह गए। जब कोई भगवान की पूजा करता है तो भी कैसे करता है, मैं भक्त हूं आप भगवान हो, तो वो भक्ति का बंधन बांध के ही पर्सन बैठता है, फिर उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। जब गुरु के पास जाते हैं तो लोग ये गुरु है मैं शिष्य हूं, इस बंधन में बंध जाते हैं। तो शिष्य कभी गुरु की पात्रता पा ही नहीं पाता, जिंदगी भर वो कितनी भी मेहनत करे वो शिष्य ही रह जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर एक बंधन आ गया कि मैं गुरु के जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो शिष्य हूं। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी दिक्कत इसी चीज के साथ हो जाती है कि पर्सन को लगता है एक झूठा बंधन है, और फिर उस झूठे बंधन से बंधा हुआ पर्सन बाहर निकलने की कोशिश में पूरी जिंदगी लगवा देता है। तो जो है ही नहीं उससे तुम छूटोगे कैसे? तुम्हें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें इससे मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि जिस चीज से तुम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज ही अस्तित्व में नहीं है, कोई बंधन है ही नहीं। जो भी है वह तुम मान चुके हो, केवल मान्यता है। तुमने ये माना है कि मैं इस बंधन में हूं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि उस बंधन में तुम हो। जिस क्षण तुम ये महसूस करना शुरू करोगे, जैसे इस क्षण कर रहे हो, जिस क्षण ये महसूस करना शुरू हो जाएगा तब जानना शुरू हो जाएगा, और तुम जानोगे कि हाँ वास्तविक में तो इसमें से कुछ भी मुझे छूता नहीं है। वास्तविकता से मैं ये सिर्फ मान के बैठा हूं कि मैं इस बंधन में हूं, अलग अलग भूमिकाओं की बंधन में हूं, मगर ये सब मानना है। अगर आप जानना शुरू करते हो, महसूस करना शुरू करते हो खुद को, और इसमें कोई ऐसे शब्द आपके लिए बाधा ना बने कि खुद का अनुभव लेना शुरू करो, आपके अंदर के चैतन्य का अनुभव करो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से कोई भी बात नहीं है कि गलती से पर्सन वो अध्यात्म की सारी एनालॉजीज और टर्मिनोलॉजीज में इतना घुस जाता है कि इतनी सीधी सी बात उसके पल्ले नहीं पड़ती कि अपने आप को जानना, अनुभव करना। यहां पे बात बहुत सिंपल हो रही है, किसी अलग चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। बात इतनी हो रही है कि इस विचार को जानो, अपने आप को देखो और जानो कि हाँ वास्तविक में तो तुम किसी के पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन सगे सोहरे कर्मचारी बॉस कुछ भी नहीं हो। तुम हो बस तुम हो, इसके बीच में कोई चीज नहीं है। तुम्हारे होने के अलावा कोई और चीज नहीं है, और तुमने ये केवल माना है कि अब मैं क्या क्या हूं। जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ही नहीं वो तुम भर रहे और जी रहे। तो जैसे ही तुम ये जान लोगे कि मैं हूं, बस बाकी सब तो मैंने एक ओढ़ा हुआ है। जैसे नाटक करते वक्त अलग अलग भूमिकाएं हम ओढ़ लेते हैं वैसे, मगर वास्तविक में तो मैं सिर्फ हूं।
जिस क्षण ये जानना शुरू हो गया, जिस पल में वो बत्ती जल गई, तो तुम ये जान लोगे कि अब तुम जान रहे हो, मान नहीं रहे हो। और जैसे ही तुम जाना शुरू कर दोगे, उस एक ही पल में, बहुत ज्यादा लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं, एक ही पल में जब तुम ये जान जाओगे कि हाँ ये तो सिर्फ मैंने माना हुआ है, वैसे तो मैं मुक्त हूं, उस क्षण में तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुम मुक्त ही हो। और जब तुम मान रहे थे कि तुम कुछ हो, उस वक्त भी तुम मुक्त ही थे। और जब तुम ये नहीं मान रहे थे कि मैं बंधा हुआ हूं, उसके पहले भी तुम मुक्त ही थे। छोटे बालक की तरह, 2 साल 3 साल के बालक की तरह, जो कुछ भी मानता नहीं है, मुक्त है। तुम जान जाओगे कि तुम हमेशा से ही मुक्त थे। तुम जानोगे कि तुम मुक्त हो, तुम हमेशा ही मुक्त थे। और ये जानना कि तुम मुक्त हो, यही तुम्हारे बुद्ध होने की कसौटी। तुम बुद्ध हो, तुम ही बुद्ध। धन्यवाद।